अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त एक और वीडियो महाकुंभ के हवाले से लेके आए। देखते हैं वीडियो। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं शिराज मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपने आईआईटी बाबा को सुना, उनकी बातों से कैसा आपने प्रभावित? सुना नहीं, वो ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते। ये सबसे बड़ा रोड़ा बनता है अहंकार, सूक्ष्म रूप में हो चाहे दिखाई दे ऐसा बड़ा रूप हो। दिखाई देने वाला रूप तो अच्छा है, कोई भी टोकेगा भाई अहंकार कर रहा है जरा उतारो इसे, लेकिन सूक्ष्म वाला बड़ा भयंकर होता है। ऐसे एमफिल बाबा कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया है, इसलिए एमफिल बाबा कहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, पगार लेना छोड़ दिया है, मैंने कहा ना मैंने अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर दोनों में मेरा एमफिल हो गया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, पैसों को स्पर्श नहीं करता। धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आपको प्रयागराज महाकुंभ के मैं सभी संतों के दर्शन करवा सकता हूँ। आज मैं ऐसे संत के दर्शन करूँगा जो वैष्णव संत है और यहाँ सन्यासी संतों के दर्शन के उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जूना अखाड़े में वो दर्शन करने आ रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद यहाँ दीक्षा लिए और लाखों का पैकेज छोड़कर वो संत मार्ग अपनाया है और साथ साथ आज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब शिष्यों को, जो भी कोई इंग्लिश स्कूल पढ़ना था उनको पढ़ाते भी। उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने सुना है, वो उनके दर्शन और सत्संग हम करवाने की कोशिश करूँ। जैसे कि वहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है उन्हीं के दर्शन के लिए लगी हुई है। अभी हम उनके पास ही चल रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक बार झूम करके दिखाना उनको। गुजरात से एक संत आए हुए हैं, अहमदाबाद से। थोड़ा सा उनसे आध्यात्मिक चर्चा लेते हैं और उनका भी लक्ष्य जानते हैं, क्या जो लक्ष्य पे लगे हैं, या कहना नहीं चाहिए किसी को देख के लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखा हूँ गुरुमुखी तो हुए लेकिन वो स्वयं को नहीं जान पाए कि मुझे करना क्या है, लक्ष्य क्या है। भेष को प्रणाम तो हम करते हैं, लेकिन भेष के अंदर को क्या वो प्राप्त कर पाए हैं क्या? प्रभु जी, एक चीज़ है, जैसे आप आए हैं, इस भेष को धारण किया है, भेष को प्रणाम है, इस भेष को धारण करने का आपका लक्ष्य क्या था, पहले ये जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो हुई है वो अमेरिकन लिटरेचर में मैंने एमफिल किया हुआ है और ब्रिटिश लिटरेचर में भी एमफिल किया हुआ है। लेकिन पहले से सनातन धर्म के प्रति का जो अपना धर्म ही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आखिरी उद्देश्य तो मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो भौतिक जीवन है ये तो कभी पहुंचा नहीं पाएगा। तो विदेशों से कई बार मौके आए जाने के, लेकिन हमारे शास्त्रों में मनाही है, समुद्र उल्लंघन करना पाप माना गया है, विदेश की यूनिवर्सिटी, वहाँ की स्कूल्स आदि से। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरी उद्देश्य पैसा नहीं है, कागज़ के टुकड़े नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है। एक चीज़ बात जानना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन फिर ये संप्रदाय को लेके क्या आप समर्थन में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हरि नाम जपो, उसमें सब आ गया। अपना है, सनातनी है। योगी जी ने जो कहा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात है। काटना शुरू तो संतों से होता है कि इस संप्रदाय से जुड़ोगे, ये उस नहीं, लेकिन ये नहीं कोई बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आखिर सभी की हमारी पूजा पद्धति एक हो ये आवश्यक है। चाहे शिव को मानो, चाहे श्री हरि को मानो, हरि और हर एक है। साक्षात आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी कहा है कि अगर हरि और हर में भेद करते हो और हरि की भक्ति वाला हर को अलग मानता है या हर की भक्ति करने वाला हरि को अलग मानता है, तो तुम जिसको अपना आराध्य मानते हो सबसे पहले तो वही तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। दूसरी चीज है कि हमारे धर्म में गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है और ये बहुत सारी चली है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी है गीता, मैंने पढ़ी है। एक स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है, जो राजस्थान ऋषिकेश वाले, उन्होंने गीता प्रेस वाले, उन्होंने लिखी। मैंने दोनों गीता पढ़ी, लेकिन और भी गीता पढ़ी, लेकिन उन गीताओं में और बाकी गीताओं में मुझे भ्रांति लगी। आपने भी बहुत सारी गीताएं पढ़ी और बहुत सारी गीताएं देखी, तो आपको कौन सी गीता ऐसी लगी कि ये गीता एक प्रिय है? गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो गीता है वो एकदम स्टैंडर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड। भगवान श्री कृष्ण जो संदेश देना चाहते हैं रियल में, वो अगर कहीं से मिलता है तो गीता प्रेस गोरखपुर की सभी पुस्तक, मैं खाली गीता की बात नहीं करूँगा, गीता प्रेस गोरखपुर के जो है गोयंका जी द्वारा जितने भी बनाए गए वो एकदम सही और स्टैंडर्ड है। वो आप भेष को कितना मानते हो और भेष का अर्थ क्या है? भेष का सबसे पहले बात कहूँगा तो संसारियों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई बाधक बनता है तो भेष है। संसारी व्यक्ति आधा चाहे कितनी भक्ति करता हो, लेकिन जहाँ भेष की बात आती है, सुविधा की बात आती है, दो चीज़ें व्यक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक नहीं बनने देती। विचार चाहे कितने भी हो, लेकिन जहाँ मेरे कपड़े कोई देखेगा तो अब कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो संसारियों के लिए जैसे बाधक है। पर साधु संतों को एक
सीमा तय की गई उस मुताबिक का किया जाए तो लोगों को पता चले कि इनके प्रति मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए ज़रूर आवश्यक है। 50 के ऊपर हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन ये जो मेरे बच्चे, पूरा परिवार, ये सारी इंग्लिश मीडियम की प्रजा है। साबरमती में सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, पगार लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा ना, मैंने अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर दोनों में मेरा एमफिल हो गया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, पैसों को स्पर्श नहीं करता। अच्छा। पर स्कूल में सेवा देना चालू है और ये सारे बच्चे वहाँ पे, हमारे स्कूल की शुरुआत भी विष्णु सहस्त्र नाम से होती है। बच्चे जब छूटते हैं स्कूल से तो हनुमान चालीसा का पाठ करते करते निकलते हैं लाइन में। अच्छा। हमारी स्कूल में चिक्की बांटी जाती है, चॉकलेट नहीं खाते बच्चे, और जन्मदिन की शुभेच्छाएं दी जाती है, हैप्पी बर्थडे नहीं गाया जाता। कोई भी त्योहार के आगे हैप्पी शब्द नहीं। गुरुजी ने एक बात कहता हूँ, आपके अभी आपके गुरुजी का शुभ नाम क्या है परम पूज्य? वैसे तो मेरे मंत्र गुरु है दिल्ली के अपने सुधांशु जी महाराज, लेकिन मेरे दीक्षा गुरु जो है वो हिमालय में विराजते हैं। 1737 वर्ष है उनकी आयु। नाम लेना तो गुरु का अलाउ नहीं है उनका, इसलिए हाँ, उनके द्वारा नाम नहीं ले सकते। शिष्य कहीं ना कहीं पत्नी के समान ही होता है गुरु। मैं मानता हूँ इस बात को। उनका 1737वां वर्ष चल रहा है अभी। अच्छा। लेकिन वो बर्फ के अलावा जमीन पर पाँव नहीं रखते, दिव्य शरीर है। तो प्रभु की कृपा और माता पिता के कुछ थे, हमारे भी पिछले जन्म का, कि उनसे भेंटा हो गया। बाकी तो ऐसे महात्मा के दर्शन मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण प्रियदास। अच्छा, ये कृष्ण प्रियदास आपने गुरुजी ने दिया या आपने चॉइस रखी? नहीं, कृष्ण प्रियदास गुरुजी के द्वारा है। वैसे एमफिल बाबा कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया, इसलिए एमफिल बाबा कहते हैं। लेकिन चाहेंगे नहीं, जीवन में पैसा आवश्यक है ना, आवश्यकता है। तो हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी, अरे पैसा जब तक जीवन यापन करता है तब तक लक्ष्मी है, जीवन यापन चलता है तब तक लक्ष्मी है। उससे ज्यादा हो गया तो उससे ज्यादा बुरी चीज उस दुनिया में कोई नहीं। सगे भाई भाई, सहोदरी, एक माँ के पेट से पैदा हुए भी झगड़े करते हैं। सारा प्यार व्यार खत्म हो जाता है। नारी, संपत्ति, जमीन, ये सबको झगड़े का जड़ कहा गया है। तो जीवन यापन करने तक वो लक्ष्मी है, बाकी उससे ऐसी बहुत बड़ी माया नहीं और कोई। कहते हैं आप भगवान को क्या मानते हो? क्योंकि भगवान तो शरीर से परे है, भगवान तो वायु से परे है, अग्नि से परे है, तो आप भगवान को क्या मानते हो? चेतन तत्व सर्वत्र है ना, आपके और मेरे बीच में, आंखों की दो बालों के बीच में भी है। अभी वो मुझे यहाँ पे भी सुन रहा है, तो अभी अमेरिका में अपने भक्तों को भी सुन रहा होगा। अभी समंदर में किसी की नैया डोल रही होगी कहीं पे, वहीं पे होगा। किसी मंदिरों में लोग अपने पाँव के ऊपर यूं खड़े होकर दर्शन करने के लिए मर रहे होंगे, और मंदिरों में भी होंगे। प्रभु अपने भक्तों के लिए सर्वत्र और सर्वज्ञ है, इसीलिए उनको विभू कहा गया है ना। विभू यानी जो सर्वत्र है और सब कुछ जानते हैं। और बहुत सारे आपसे संपर्क करना चाहेंगे, हो सकता है आप भी आईआईटी बाबा को लेकर। नहीं, प्रभु जाने वो जरूरी है, दुनिया जाने चाहे ना जाने, मेरे प्रभु की एक नजर पड़ जाए वो जरूरी है। आपने आईआईटी बाबा को सुना, उनकी बातों से कैसा आपने सुना? नहीं, वो ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते, मोबाइल ज्यादा नहीं करते। नहीं। आपने तुलसी और रुद्राक्ष धारण किया, ये कौन से कोई शास्त्र में? हरि और हर, मैंने कहा ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या सिखाया है, हरि और हर में भेद मत करो। तो तुलसी मेरे नारायण की चीज है और रुद्राक्ष मेरे प्रभु का। और शिवजी जैसा कोई वैष्णव नहीं है और विष्णु जैसा कोई शैवपंथी नहीं है, यानी दोनों के बीच में भेद मानना ही बहुत बड़ी गलत। गुरु जी की आज्ञा से प्रभु विराजते हैं, उनका नाम भी है कृष्ण प्रिय महादेव। अच्छा, तो उनको भी बिलीपत्र भी चढ़ता है, तो धतूरा भी चढ़ता है और तुलसी पत्र भी चढ़ता है। उनको दोनों तरह के भोग चढ़ते हैं। उनको पीताम्बर भी पहनाया जाता है, तो वैघाम्बर भी पहनाया जाता है। उनको चंदन का टीका होता है, तो भस्म का टीका भी होता है। तो हमारी जो पीठ है अहमदाबाद थौर रोड पर, वहाँ पे विष्णु प्रिय महादेव है, तो उनके अंदर ये दोनों चीज़ों का संगम किया जाता है। चलो अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको बोलूंगी जय। बहुत सारे एंकर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक ना वीडियो अलग किस्म की थी। यहाँ जो एंकर थे उनके पास भी नॉलेज सनातन धर्म का काफी था, और अगर एमफिल बाबा की बात कीजिए तो इनके पास भी नॉलेज काफी था जी। इनका मैंने देखा है वो काफी ज्ञानी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुरफितन दौर है, जैसे के हिसाब से बात कीजिए तो बहुत सारे फिरके होते हैं। मेरे ख्याल है हमने एक दो भाई से बात की थी, वो कहते हैं कि हिंदुओं में भी काफी ऐसे ना अलग अलग मानता है, फिरके के टाइप कह लो है। तो यहाँ देखा जाए तो ऐसी बात सामने आती थी। बार ये है कि एमफिल जो बाबा है काफी नॉलेजेबल है, काफी जबरदस्त शक्तिशाली आदमी है।
कि इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जिससे भेदभाव पैदा हो, ये दूसरा जो मानने वाला कोई शिव जी का मानने वाला किसी और के साथ ऐसी बात करे, तो इन्होंने ये नहीं किया। ये मुझे सबसे बड़ी बात लगी। बाकी इनकी एक बात जो है ना हमने बड़ी नोटिस की है, औरत, दौलत और जो है ना इन्होंने जमीन की लड़ाई के जो जमीन के बारे में कहा है ना, इसी के पीछे जो है ना बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी जो है ना चीजें रह पीछे रुक जाती हैं और मसाइल इससे बढ़ते हैं। वाकई जी यार इनकी नॉलेज या इनका जो ध्यान है ना इस दुनिया को लेकर, एमफिल बाबा जी का, यकीन करो बहुत ही लग तरह का है। इन्होंने बहुत डीपली किसी चीज को भी देखते हैं, बहुत डीपली देखते हैं। वाकई अगर पूरी दुनिया को देख लें, मुल्कों में देख लें, जगह की लड़ाई का बहुत ही, हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, बहुत कम मुल्क है जिनकी लड़ाई नहीं होगी। बाकी अक्सर मुल्कों का बस मेरी ये जगह बनती है तो इसके लिए लड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर थोड़ा घुस जाए तो औरत की लड़ाई जो है ना बहुत ही ज्यादा होती है। इतनी कोई ज्यादा लड़ाई है कि इसमें कितने लोग कटे मरे जा रहे हैं। और उसके आगे हम देखते हैं तो उसी मुल्कों के अंदर जब घुसते हैं तो दौलत की भी लड़ाई, हर कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। तो अभी तो बहुत ही सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो एक अलग तरह से चल रहा है। तो यकीन करें एमफिल बाबा जी जो है ना वाकई इंग्लिश पढ़े लिखे हैं और साथ में दुनियादारी का भी ज्ञान बहुत ही जबरदस्त है। और अगर देखा जाए तो एक बात इन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि ये जिस गुरु जी को मानते हैं, ये मैंने पहली बार ही सुना है कि जिस गुरु जी को मानते हैं उनकी 1000 से ऊपर एज हो चुकी है और वो नाम लेना अच्छा नहीं समझते। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, जो चीज मना हो उससे नहीं बोलना नहीं चाहिए। बाकी अगर कह रहे हैं कि वो जो है ना वो उधर ही रहते हैं, हिमालय में कहीं रहते हैं और वहां जो है ना बस बर्फ के ऊपर ही पाँव रखते हैं, हम जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखते। तपस्या होती है यार, हर कोई ये अलग किस्म से जो है ना अपनी तपस्या कर रहा है, हर किसी की तपस्या अलग किस्म से है। और जो हमें लोग बता रहे थे कि इनके अंदर जितने भी साधु संत होते हैं इनकी कितनी पावर होती है, ये हम लोग बोल नहीं सकते। तो आज हमने देखा वाकई जी, अगर उनकी 1000 साल से ऊपर एज है तो ये छोटी सी बात नहीं है। बहुत ताकतवर शक्तिशाली कोई साधु हैं जिनकी इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये है कि यहाँ अगर देखा जाए तो संत लोगों में भी देखा जाए तो इन्होंने जो है ना भेदभाव वाली बात आती थी बार इन्होंने नहीं की। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो पूरी अपनी बातों को किया है कि सब लोग ना इनसे प्रभावित होकर इनसे सीख के जाएं। तो मैं ये देख के हैरान हुआ हूँ कि कृष्णा जी के भक्त हैं, ये कृष्णा जी के साथ कह लो कि मतलब उनके साथ अटैचमेंट है इनकी। सब क्या है वो कहते हैं मैं सबका, मतलब मैं सबको मानने वाला हूँ। और उनके कहने का मकसद भी यही है, सब कहूँ ताकि लोगों में जो आजकल भेदभाव है ना वो भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। योगी बाबा जो है, योगी बाबा आदित्यनाथ, उनके अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और अगर बटोगे नहीं तो फिर कभी कटोगे नहीं। मतलब आपने आपस में जुड़ के रहना है। सनातन धर्म का जो भी समुदाय है, किसी भी समुदाय को मानने वाला, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला जो है, उसका यही बनता है कि वो दूसरे जो फिरके वाले हैं उनको भी अपना ही समझे। मतलब ये समझे कि शिव जी, कृष्णा जी और ये सब एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर देखें तो शिव जी के बारे में जो लोग शिव जी को मानते हैं उनको शिविज्म कहते हैं कि ये जी शिविज्म कौन है जी, ये जी शिव को मानने वाले। अच्छा, शिव जी को मानने वाले हो गए शिविज्म। और जो मानते हैं कृष्णा जी को, वो कौन हो गए? वो हो गए जी वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं? क्योंकि जो विष्णु जी की अवतार जिन्होंने लिए हुए हैं उनको मानने वाले। तो वो कौन कौन से आ गए हैं? वो कृष्ण जी भी उन्हीं का अवतार है, विष्णु जी का, और राम जी जो हैं वो भी उन्हीं का अवतार है। तो जो राम जी को, कृष्ण जी को ये मानते हैं, ये लोग वैष्णव होते हैं। जो शिव जी को मानते हैं उनको शिविज्म कहते हैं। जो वेदों को मानते हैं उनको वैदिक कहते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये जो एमफिल बाबा जी है ना, इनका समझाने का मकसद ये है कि ये कहते हैं कि शिव जी और विष्णु जी वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए आप लोगों ने यही मानना है कि शिव और विष्णु जो है उनमें कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई शिव भक्त है, चाहे कोई विष्णु भक्त है, वो अपने आप को सिर्फ इतना कहे कि वो सनातनी है, इसके अलावा इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बाबा जी से उसने कहा कि दान शान लेती है, उन्होंने कहा मैं दान नहीं लेता। मुझे उन्होंने कहा मानते हैं कि दान जो है वो जरूरी है, देना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ देना चाहिए, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना लेना चाहिए, लेकिन जितनी जरूरत है। अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो वो नुकसानदेह। उन्होंने कहा पैसे से ज्यादा बड़ा कोई फितना ही नहीं है, अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो फिर आपको वो गलत रास्ते पे लगाएगा। अगर वो उतना चाहिए जितना आपको वो मिल रहा है तो फिर ठीक है, फिर आप उसको गलत यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरत के मुताबिक आता है, वो जरूरत पूरी हो जाती है। इन्होंने कहा है कि पैसा और उसके बाद औरत और उसके बाद जमीन, ये तीन चीजें जो है ये एक बहुत बड़ा फितना है। इनकी वजह से बड़ी लड़ाइयां होती हैं।
ये इसके अलावा तो और किसी की लड़ाई आई नहीं है। तो इन चीजों को मैं कहता हूँ, आज दिन तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं यार, सारे के सारे जो साधु लोग आए, अघोरी लोग आए, एक से बढ़कर एक थे। लेकिन ये बाबा जी जो है एमफिल बाबा जी, इनके बोलने का अंदाज, इनके समझाने का अंदाज, इनकी गुफ्तगू करने का अंदाज, और जो इनके कह लें कि संस्कार है जो, वो सुनने के लायक है। एक काबल गुरु जी के काबल शिष्य। इतनी दिलचस्प वीडियो थी कि पता ही नहीं चला कि खत्म भी होगी। बिल्कुल जी, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो स्पीच की है वो भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन जो है ना लैंग्वेज सीखी हुई है, वहां से स्टडी की है, तो वहां से वापस आकर यहाँ पर आकर बच्चों को जो है ना मुफ्त में ये तालीम दे रही हैं, और इसका कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। जितनी जरूरत है ना वो उनको पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो कह रहे थे कि गल में आपने माला भी पहनी हुई है, ये रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं, तुलसी के भी पहने हुए हैं, और ये कपड़े भी पहने हुए हैं, इनके तो पैसे लगते हैं ना, जाहिर सी बात है ये पैसे देकर ही उनसे ले गए। तो उन्होंने कहा कि जितनी मुझे जरूरत है मैं उतने पैसे होते हैं मेरे पास, उससे ज्यादा पैसे नहीं मैं रखता। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो शिव जी के ऊपर और कृष्णा जी को अलग अलग समझते हैं वो भी गलत है, क्योंकि ये है ही एक, हम दोनों को मानते हैं। शिव जी जैसा कोई विष्णु भक्त नहीं है और कृष्णा जी जैसा कोई शिव भक्त नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही एक है, हम दोनों को मानते हैं। ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पर दोनों का प्रसाद जो है चढ़ता है, उनको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो दोनों के ऊपर चढ़ाया जाता है एक जगह पर ही। कृष्णा जी की अगर मंदिर में जाएंगे तो वहां पर भी वो कहते हैं कि कोई ऐसी जगह है कि भोग लगाया जाता है, वो दोनों चीजों का लगाया जाता है। ये बड़ी बात है जी इनकी। जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुफ्त में पढ़ाते हैं, इनको सबको तालीम दे रही हैं, और सबको जो है पहले आते हुए मंत्र सिखाते हैं और जाते हुए भी ये मंत्र सिखाते हैं। ये अच्छी बात है कि अपने जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी शिक्षा दे रही है, और हैप्पी बर्थडे नहीं बोला जाता, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। ये भी काफी अच्छा है, मतलब अपने कह लो संस्कार दे रहे हैं। और इनको काफी जगह से ऑफर भी आई है, लेकिन ये नहीं गए, और कहते हैं कि ये पहली दफा पता चला है कि सनातन धर्म में ये नहीं अच्छा समझा जाता कि समंदर पार जाना। बोल रहे थे समंदर लांघने के बारे में, बोल रहे थे कि ये पहली बार वाकई सुने। इसके बारे में वाकई हम लोग अभी बातचीत करेंगे, पूछेंगे थोड़ा इसके बारे में क्या डिटेल है। इन्होंने कहा है कि समंदर का उल्लंघन करना जो है वो हमारे धर्म में एक कह लें कि अधर्म माना गया है, कि वो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं करता। बड़ी यार नॉलेजेबल गुफ्तगू थी जी, बड़ी ऐसी गुफ्तगू थी जो 90 तोले लफ्जों के साथ इन्होंने बोली है, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल जी, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये मोबाइल यूज नहीं करते। आईडी बाबा को उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं इतना मोबाइल का यूज ही नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ तक की हूँ, अपने जो है सब काम के बारे में जो उनका है। बहुत ही मजे की वीडियो और बहुत ही अच्छी बातें बाबा जी ने की हैं। इन बातों की वजह से उम्मीद करते हैं कि लोगों तक बहुत अच्छी अवेयरनेस पहुंचेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है प्लीज लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।